हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर ली थी। आज हम जानेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड और एक्सट्रैक्टेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कोई ग्रेन्स, वीट, राइस जो भी हमने प्रोड्यूस की, तो उसको सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। तो वो इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है एंड सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ टू टाइप्स के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। कौन कौन सी? एक कंज्यूमर गुड्स जो कि हम यूज़ करते हैं, और एक इंडस्ट्रियल गुड्स, वो गुड्स जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है, किस लिए? ताकि वो कंज्यूमर गुड्स बना सके। तो वो कौन कौन सी गुड्स होती है, आइए देख लेते हैं। Goods which are directly consumed by the consumer, for example, cloth, oil, soap, etc. तो ये सारे गुड्स जो भी होते हैं ये डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करते हैं। हम जाते हैं मार्केट से, क्लोथ्स लेते हैं, ऑयल लेते हैं, सोप, चाहे कुछ भी हम जो भी यूज करते हैं डायरेक्ट मार्केट से ख़रीदते हैं, तो वो कंज्यूमर गुड्स होती है। लेकिन अब ये गुड्स कहीं ना कहीं तो बनती होगी, तो उन गुड्स को बनाने में जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स में, ये सारी गुड्स कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्रीज़ में। तो इन इंडस्ट्रीज़ इन गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करेगी? जैसे कि मशीन्स है, क्लॉथ की मशीन्स है, मशीन से इन क्लोथ्स बनते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो गुड्स यूज़ की जाती है उनको इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं। गुड्स प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल गुड्स। फॉर एग्जांपल, मशीनरी हो गई, मशीन्स यूज की जाती है इंडस्ट्रीज़ में ताकि कंज्यूमर गुड्स बनाई जा सके। क्लोथ्स हो गए, कार ही हो गया, या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे टूल्स वगैरह हो गए, तो ये सब इंडस्ट्रियल गुड्स में आएंगी। ओके, नाउ हियर टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? एक होती है फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? ये सब क्रूड ऑयल से हमें क्या मिलता है? पहले क्रूड ऑयल होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोसेस करके उसी क्रूड ऑयल में से केरोसिन ऑयल बनता है। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्रूड ऑयल में से हमें मिलता है। सिंथेटिक इंडस्ट्री, अब ये इंडस्ट्री क्या करती हैं? फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस सोप, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। अब जो भी सोप्स होते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक शॉप्स पे जाओगे तो ये सारी चीज़ों में क्या यूज किया जाता है? बहुत सारे केमिकल्स यूज की जाती है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ को क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ कहती है। बहुत सारे केमिकल्स को मिला के जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, तो वो सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ होती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया, आयरन हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, तो ये सारी इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है। असेंबली इंडस्ट्री, कंप्यूटर, कार्स, असेंबली इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कार ही है। अब कार में आप डायरेक्ट कार के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सपोज़ करो कार के टायर्स होते हैं, कार की इंजन होती है, ऊपर का कवर होता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही इंडस्ट्रीज़ में सारा कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वो अलग अलग कंपनीज़ को, टायर बनाने वाली कंपनीज़ को टायर दे दी जाती है कि आप टायर प्रोड्यूस करो, ठीक है। अब सारी इंजन बनाने वाली को इंजन दे दी जाती है। और असेंबली इंडस्ट्री वो होती है जहाँ ये सारी चीज़ों को एक जगह लाया जाता है और उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट किया जाता है, तो वो होती है असेंबली इंडस्ट्री। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री
के बारे में था। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है आप तो नाम से ही समझ सकते हो। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा। These industries use the products of manufacturing industries such as cement, iron and steel, lime, etc. तो आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट, आपने बहुत बार सुना होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट होता है, रोड्स बनते हैं। तो ये सब जो भी बनते हैं तो इसमें ये जो चीज़ें यूज की जाती है जैसे सीमेंट हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहले बन के आती है और तब जाके ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज की जाती है। तो जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के काम में जो इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्ट यूज करती है तो उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, सो नाउ हियर वी सी टर्शरी इंडस्ट्री। तो व्हाट इज़ टर्शरी इंडस्ट्री? So this industry provides support to primary as well as secondary industry. तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, तो वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? तो वही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है टर्शरी इंडस्ट्रीज़ की। अब ये सर्विसेज होती क्या है? तो आइए देखते हैं ये किस किस टाइप की सर्विसेज होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो, कोई भी सेकेंडरी इंडस्ट्री हो या फिर प्राइमरी इंडस्ट्री हो, तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जो भी उसमें गुड्स है तो गुड्स का इंश्योरेंस होना भी ज़रूरी है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती है, ये सारी सर्विसेज होती है, तो ये सब कौन प्रोवाइड करता है? यही सारी सर्विसेज टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। किसको सपोर्ट करती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। तो आई होप कि आपको टर्शरी इंडस्ट्री अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल कॉमर्स ऑन स्पीड पर बने रहें। थैंक यू।